An osteoclast is a large multinucleated cells that break down and resorbs bone during the process of bone remodeling. Osteoclast वो सेल्स है जो हमारी बोन को रिजॉर्ब यानी तोड़कर वापस रिमॉडल करती है। जिस तरह ऑस्टियोब्लास्ट नई बोन बनाती है, उसी तरह ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी बोन, वीक या डैमेज बोन को डिसॉल्व करता है। ये प्रोसेस बोन रिमॉडलिंग का आधा हिस्सा है। एक तरफ बोन बनती है, दूसरी तरफ टूटकर रिप्लेस होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, इसकी स्ट्रक्चर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका डिजाइन ही बोन रिजॉर्प्शन के लिए बना होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट एक बहुत बड़ी सेल होती है जिसमें आमतौर पर 3 से 20 तक न्यूक्लियाई होते हैं। ज्यादा न्यूक्लियाई होने का ये फायदा होता है कि सेल की मेटाबॉलिक कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है, जिससे बोन रिजॉर्प्शन बहुत तेजी से होती है। रफल्ड बॉर्डर, ये इन सेल्स का सबसे यूनिक हिस्सा होता है। ये बॉर्डर वेव लाइक फोल्डेड सरफेस होती है जहाँ से ऑस्टियोक्लास्ट एसिड और एंजाइम्स बोन पर रिलीज करता है। ज्यादा फोर्स का मतलब ज्यादा एक्टिविटी यानी फास्ट रिजॉर्प्शन। सीलिंग जोन, ऑस्टियोक्लास्ट अपनी बेस को बोन सरफेस पर चिपकाकर एक मजबूत सील एरिया बनाता है। इस सील्ड जोन के अंदर ही तोड़ा हुआ बोन मैट्रिक्स इकट्ठा होता है। इस छोटे से आइसोलेटेड जोन को रिजॉर्प्शन लेकुनाई या हार्शिप्स लेकुनाई कहते हैं। लाइसोसोम्स, इन सेल्स के अंदर बहुत सारी एसिडिक वेसिकल्स और लाइसोसोम्स होती है जिसमें कैप्सेसिन के और टार्ट्रेट रेजिस्टेंट एसिड फास्फेटेज, शॉर्टली कहा जाए तो ट्रैप, और एसिड हाइड्रोलाइसिस जैसे एंजाइम्स होती है जो बोन को तोड़ती है। ओरिजिन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ये ऑस्टियोसाइट्स की तरह ऑस्टियोब्लास्ट फैमिली से नहीं बनती बल्कि मोनोसाइट मैक्रोफेज लिनिएज से बनती है, यानी असल में इम्यून सिस्टम के सेल से डिराइव्ड होती है। बोन मेरो में मोनोसाइट प्रिकर्सर्स मिलकर फ्यूज होते हैं और फिर एक जायंट मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑस्टियोक्लास्ट बनता है। लोकेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ये सेल्स यूजुअली वहाँ मिलते हैं जहाँ बोन ब्रेक डाउन हो रहा होता है। एंडोस्टियम की सरफेस पर, रेबिकुलाई के एजेस पर, हार्शिप्स लेकुनाई के अंदर और रिमॉडलिंग यूनिट्स पर जहाँ ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट साथ काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, इनका बेसिक फंक्शंस बोन को तोड़ना होता है, लेकिन ये इस काम को बिल्कुल साइंटिफिकली कंट्रोल तरीके से करती है। बोन रिजॉर्प्शन, ऑस्टियोक्लास्ट एसिड्स रिलीज करता है और इससे बोन का मिनरल पार्ट यानी हाइड्रोक्सीपेटाइट को डिसॉल्व करता है। इसके बाद एंजाइम्स के जरिए फाइबर्स और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को भी डाइजेस्ट करता है। मेंटेन्स कैल्शियम लेवल, बोन डिसॉल्व होती है, कैल्शियम और फास्फेट ब्लड में रिलीज होते हैं। इस तरह ऑस्टियोक्लास्ट सिस्टमिक कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। हेल्पिंग इन बोन रिमॉडलिंग, ऑस्टियोक्लास्ट पुरानी बोन को हटा देता है। इसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट नई फ्रेश बोन बनाती है और ये साइकिल लाइफ टाइम चलता रहता है। हाउ दे डिसॉल्व बोन, ऑस्टियोक्लास्ट अपने रफल्ड बॉर्डर के थ्रू ये 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है बोन रिजॉर्प्शन के लिए। एसिड सिक्रीशन, एटीपेज पंप से हाइड्रोजन आयंस बोन सरफेस पर रिलीज होते हैं। ये एसिड्स बोन की मिनरल सरफेस को डिसॉल्व कर देता है। एंजाइम्स रिलीज, मिनरल डिसॉल्व होने के बाद कैप्सेसिन के एंजाइम्स फाइबर्स को तोड़ता है और प्रोटीएज एंजाइम्स मैट्रिक्स को डाइजेस्ट करता है और फिर ये सब ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ब्लड में बेच दिए जाते हैं। रेगुलेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, 2 चीजों की वजह से ये एक्टिविटी बरकरार रहती है, रैंकल एंड ऑस्टियोप्रोटीग्रीन। ऑस्टियोब्लास्ट रैंकल को रिलीज करते हैं जो ऑस्टियोक्लास्ट पर मौजूद रैंक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होकर बोन रिजॉर्प्शन को स्टार्ट कर देता है। ऑस्टियोप्रोटीग्रीन भी ऑस्टियोब्लास्ट से रिलीज होती है जो रैंकल को ब्लॉक करके ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी यानी बोन रिजॉर्प्शन को स्टॉप कर देता है।